देख रहे हैं प्रगति न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ छोटी तिवारी। तो दर्शकों, आज वट सावित्री का पूजा है और महिलाएं यहां पर पूजा कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना हो रहा है और आरती हो रहा है कि और आज सबसे खास बात आपको बता दें कि वट सावित्री पूजा क्यों की जाती है। आज महिलाएं अपने पति के दीर्घायु होने के लिए वट सावित्री का पूजन करती हैं। कुंवारी महिलाएं भी अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस वट सावित्री का पूजा करती है। और कहा जाता है कि वट जो वृक्ष है, ये वट का वृक्ष है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की समावेश रहता है और पत्ते पर श्रीहरि का वास रहता है, जीवित रहता है। जैसे कि 200 से 500 साल तक इस वृक्ष की आयु रहती है, ऐसा माना जाता है। और यह भी है कि इसे पालन करता ओम जय शिव ओमकार। अभी हम यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं वट वृक्ष के नीचे और कथा वाचन किए और सारी महिलाओं को कथा सुनाए। तो आइए जानते हैं पंडित जी से क्या कहते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर पंडित जी हैं। पंडित जी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है जितेंद्र कुमार पांडे जी। पंडित जी, ये बताइए कि आज महिलाएं वट सावित्री पूजा क्यों करती हैं, इसका कुछ कारण बताइए। हाँ, जहाँ तक की बात है कि सत्य सनातन धर्म योग से ये बताया गया है कि माँ बहन लोग आज अखंड सौभाग्य कामना के लिए और अपने बाल बच्चों की खुशियों के लिए यह वट सावित्री जो पूजन है रखती हैं। यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है, जो कि आज दिन मुहूर्त बीत रहा है। और इसमें सभी माँ बहनों लोग अपनी खुशियाँ को लेते हुए, अपने कामनाओं को लेते हुए बरगद वृक्ष अर्थात वट वृक्ष की छाया में भगवान की उपासना को रखती हैं और भगवान ब्रह्मा से सावित्री योग की कामना से किया हुआ यह पुरांतिक व्रत को रखती हैं और भगवान से साक्षी कामना करती हैं कि हे भगवान, आप हम सबों पर सदैव इसी प्रकार की कृपा बनाए रखें और इस मायाविक संसार में हर प्रकार की खुशियाँ, हर प्रकार की योग, हर प्रकार की संसार का सौभाग्यमान कर्म योग से समर्थते रहें और सदैव आपके नाम की जय जयकार होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। चलिए, तो अब हम कुछ महिलाओं से प्रतिक्रिया ले लेते हैं और जानते हैं कि क्यों मनाती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशा कुमारी जी। तो बताइए कि वट सावित्री पूजा क्यों मनाई जाती है? ये पूजा पति का अखंड सौभाग्य के लिए मनाई जाती है जी। हाँ। और अब ये बताइए कि कैसे मनाती हैं, क्या खाती हैं व्रत करने के बाद? आज व्रत करने के बाद हम अनाज खाते हैं, फल फूल भी खाते हैं, मीठा खाते हैं, नमक खाली ग्रहण नहीं करते हैं। नमक ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ। तो अब आप बताइए, आपका क्या नाम है? अनुप्रिया। क्या आपको लगता है कि इस व्रत के प्रभाव से हमारे पति दीर्घायु होंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल होंगे। आस्था ही तो है, आस्था है हम लोग भी उनके प्रति, भगवान के प्रति, इसलिए हम लोग का पॉजिटिव सेंस रहता है, कहीं भी नेगेटिव सेंस नहीं है। हम लोग भगवान, हम ये देश ही ऐसा कल्चर वाला देश है कि हम लोग पूजा पाठ इसीलिए करते हैं कि इससे हम लोग को शक्ति मिलता है। आपका नाम क्या है? शोभा। आप बताइए कि पूजा करने के बाद अपने पति को मतलब कि पूजा करती हैं, मतलब आशीर्वाद लेती हैं या फिर क्या करती हैं? पति को पैर धोते हैं, पंखा उगते हैं, प्रसादी खिलाते हैं, प्रणाम करते हैं। अच्छा, पूजा करने के बाद यहाँ से वट सावित्री तब जाने के बाद हाँ, पति को भी पूजा करते हैं? हाँ, पति का भी पूजा यानी करते पति परमेश्वराय नमः अभी भी आज भी जिंदा है। हैं। आज भी जिंदा है। हम लोग का कल्चर हाँ। समाप्त नहीं हो सकता है। भारतवर्ष इसीलिए ही तो जाना जाता है पूरे दुनिया में कि हम लोग मतलब कि परिवार को, पति को, बच्चों के लिए ही तो हम लोग यहाँ की महिलाएं सारा काम मन पूजा पाठ करती है। ये नहीं कि हम लोग डेवलप भी हो रहे, सब चीज कर रहे हैं, खाली पूजा ही तरफ नहीं है। आपको क्या लगता है कि कुंवारी महिलाओं को भी पूजा पाठ करनी चाहिए, इस व्रत को करनी चाहिए? नहीं, ये तो शादीशुदा ही करती हैं, ये पूजा शादीशुदा ही करती, कुंवारी महिलाएं नहीं करती हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ महिलाएं जो है कुंवारी महिलाएं, वो अपने इच्छा के अनुसार कि पति अच्छा मिले इसलिए भी व्रत करती है। हाँ, वो चाहती है करना तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कहीं हम सुने नहीं है कि अनमैरिड लोग करती है। लेकिन पूजा पाठ है, किसी भी तरह से आदमी कर सकता है, अपना
खुशी के लिए, खुशी के लिए, हाँ, शांति के लिए, शांति के लिए, कर हाँ, सकते हैं। हाँ। आइए। आप बताइए आपका नाम क्या हुआ है? मेरा नाम आकांक्षा। ये बताइए कि पूजा पाठ के बाद आपको शांति मिलती है? बहुत शांति। बहुत शांति मिलता है, बहुत आनंद फील होता है, क्योंकि इतने लोगों के साथ हम लोग पूजा जब करते हैं खुशमय का माहौल बन जाता है। कितने सालों से ये व्रत करते आ रही हैं आप? करीब 15 सालों से। करीब 15 सालों से। 15 सालों से। अच्छा, कुंवारे से आप व्रत करते आ रही हैं या शादी के बाद आप व्रत कर रही हैं? नहीं, शादी के बाद से। ऐसे कुंवारी लड़कियां भी व्रत करती हैं, अपने अच्छे वर के लिए करती हैं, पर मैं शादी के बाद से करते आ रही हूँ। तो क्या आपको लगता है कि पति जी आपके बहुत मानते हैं? इस व्रत का प्रभाव कुछ पड़ा है? व्रत के प्रभाव से नहीं होता है, जो हम लोग अच्छे मन से करेंगे, उनके खुशहाली के लिए करेंगे। उनके खुशहाली के लिए कि ज़्यादा दिन जीवित रहे। बिल्कुल जीवित रहे, वो भी जीवित रहे और उनके संग संग मैं भी जीवित रहूं, और ये पूजा को मैं हर साल करते रहूं। अच्छा, ये बताइए कि इन वृक्ष के ये पेड़ को आप लोग क्यों हकती हैं? हफ्ते ताकि ठंडा रहे, गर्मी का मौसम में पूजा हो रहा है, ठंडा रहे। इस तरह मेरे पंखा से इसलिए होता है कि बरगद का वृक्ष भी ठंडा रहे, तो हम लोग को शीतलता प्रदान करते ही हैं। साथ में अपने हस्बैंड को भी होके ताकि उनका भी दिमाग ठंडा रहे। हाँ, गर्मी का मौसम में पूजा करते करते आदमी ऐसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाता है। फिर इसमें आपका नाम? मेरा नाम मीना देवी। तो आप बताइए कि यहाँ पर ये पूजा देखने आई हैं? पूजा तो सुबह कर लिए थे, अभी आए हैं कथा सुनने के लिए। यानी कि आप भी उपवास हैं? उपवास हम नहीं हैं, लेकिन हम अभी तक उपवास हैं, कथा सुन के अब जाएंगे खाने के लिए। आपके मन में ऐसा क्या चला कि हम जाएं और देखें? कैसा महसूस हुआ? ऐसा लगता है कि जैसे हम पूजा कर रहे हैं, पति का व्रत है, सब कोई करती है तो हम भी करें। इसलिए आपको लगा कि हमको भी जाना चाहिए यहाँ वृक्ष के नीचे और देखना चाहिए पूजा किस तरह से होती है, कैसे होती है, उसको जाने समझे। हाँ, इसलिए कहें कि पति बाल बच्चा सबके लिए पूजा होता है। ये व्रत सिर्फ पति के लिए होता है, तो हम अपने पति के लिए जल फूल पूजा किए, कथा सुने। कहीं कहीं ऐसा भी माना जाता है कि किसी किसी के घर में पूजा यह नहीं होती है, तो क्या ऐसा कुछ है आपके साथ जो कि नहीं की है? तो मेरे घर में कभी कोई नहीं किया, तो मेरा भी मन नहीं हुआ कभी करने का। तो मेरी बहू पिछले साल शादी मेरे लड़का को हुआ, तो हम पिछले साल मेरी बहू की थी, तो हम भी पिछले साल अमावस्या सोमवारी पर आता, तो हम वट वृक्ष में पूजा किए थे और इस बार किए। यानी कि आप सोच ली हैं कि मतलब कि हम लोग के घर में अगर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है, फिर भी अगर बहू की तो हम भी इसको करें, और इसी आशा को लिए, लालसा को लिए यहाँ पर आई और यहाँ पर महिलाओं के साथ शामिल हुई। हाँ, यहाँ महिलाओं के साथ शामिल हुए। मेरी बहू भी फास्टिंग नहीं रहती है, वो भी वट वृक्ष में जल फूल दे के पूजा करके 16 श्रृंगार करके वो भी खा लेती है, हम भी पूजा करके हम भी खा लेते हैं हमेशा। और आपको श्रद्धा भक्ति इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास है ना? हाँ, विश्वास है, सब करता है, सबके विकास मेरा भी विकास, सबका विश्वास मेरा भी विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या क्या चढ़ाती हैं आप, ये बताइए? ठेकुआ चढ़ाते हैं, गुलगुला चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, फल सब 5 रंग का चढ़ाते हैं, और सब सीजनल जितना फल मिलेगा सब चढ़ाते हैं। यानी कि पूजा के बाद आप यानी कि पकवान भी चढ़ाती हैं, फल भी चढ़ाती हैं, तो इस व्रत को आप निर्जला भी करती हैं और खा पी के भी करती हैं? हाँ, खीर पूरी खाते हैं और दिन भर फल खाते हैं। दिन भर फल खाते? हाँ, और रात में खीर पूरी खाते हैं, यानी कि नमक नहीं खाते। नमक छोड़ करके इसमें फल फलहार भी खा सकती हैं, पूरे पकवान भी खा सकती हैं, ऐसा है ये व्रत? ऐसा है ये व्रत, बहुत अच्छा व्रत है। हम लड़की हो, खुशी हो रही है? हाँ हाँ हाँ, बहुत खुशी हो रहा है। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा सभी लोग से हमने अलग अलग प्रतिक्रिया ली, अलग अलग लोग प्रतिक्रिया दिए, और इनका मानना है कि ऐसे वृक्ष का पूजन करने से पति दीर्घायु होते हैं, और साथ ही साथ उनकी लंबी उम्र की कामना ये लोग करते हैं कि हमारे पति का उम्र लंबी हो। और इस व्रत को करने के बाद ये लोग फलाहार भी करते हैं और अन्न भी ग्रहण करते हैं, हालांकि इसमें नमक नहीं होनी चाहिए।
नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से ये पर्व हम लोग सजने के लिए भी करते हैं, जहाँ आज जितना श्रृंगार कर सके, जितना सुंदर लग सकते हैं। श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार, इसके लिए आप जितना आदमी है उतना श्रृंगार। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इसमें 16 श्रृंगार हो रहा है। और ये क्या कर रही हैं आप? हम लोग खोइचा भरते हैं। अच्छा, हाँ, सबके साथ मिल के अपना प्रसाद करदान प्रदान करते हैं कि हम सब चीज़ भरा पूरा रहे, अच्छा, कि सारा समाज सब खुश रहे, हर्षित रहे और किसी को किसी चीज़ का कमी ना हो। फल फूल। आप भी व्रत की हैं? नहीं, हम किए नहीं है सिर्फ। मतलब कि व्रत नहीं करने पर भी अगर महिलाएं जो व्रत की हैं, अगर आपके आंचल में ये भर देती हैं प्रसाद, तो आपका भी घर भरा पूरा रहेगा। हाँ, घर मेरा भरा पूरा रहेगा। उनके नाम से पूजा किए, हमरे यहाँ के कोई किसी नहीं कभी किया है, तो हमको मन चलता है कि हम कभी आज वट वृक्ष सब महिला करती है तो हम भी कर लें, इसीलिए हम आके पूजा किए, कथा सुने। और आपके भी मन में जगह कि हम भी पूजा करेंगे। हाँ, देखी समझी और जानी, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप इनसे जान लेते हैं कि आप इस बेना को लेकर के इसमें डाल के क्या करने वाली हैं? बेना है, प्रसाद बांटता है। अच्छा, पूजा करने के बाद प्रसाद बांटती हैं एक दूसरे में? हाँ। आप लोग ये बताइए, इसके बाद ये पंखे को यहाँ से हॉक करके इस पंखे को ले जा करके घर में क्या करेंगी? पति के होकेंगे, पूजा करेंगे, आरती लगाएंगे। आप क्या करेंगे? पति को हौकेंगी, यहाँ से पूजा करके हौकने के बाद पति को हौकेंगी, पूजा अर्चना करेंगी। तो पति को हौकने के तात्पर्य क्या निकलता है? हौकेंगी तो क्या होगा इससे? ठंडापन आएगा, क्या होगा? पति को ठंडापन आएगा, मतलब कि मन को शांति मिलेगी, है ना। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों का बहुत ही अच्छा प्रतिक्रिया रहा कि वट पूजा के किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस तरह से उपवास करना चाहिए, और इसका निष्कर्ष क्या मिलता है, इसका फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है। हिंदू धर्म में इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं और आप लोग देखते रहें और हमसे जुड़े रहें। मैं हूँ आपके साथ छोटी तिवारी और अगले एपिसोड में मिलते हैं। हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। कैलासी काशी के वासी, पर्वत परवासा हो शिव, पर्वत परवासा। जो कोई शिव जी को